हमारे जिस्म के अंदर हर लम्हा, हर सेकंड न जाने कितने काम हो रहे होते हैं। कभी सोचा है कि ये सब कौन करता है? बाल बनाने से लेकर बीमारियों से लड़ने तक हमारे अंदर एक बहुत ही मेहनती वर्कफोर्स हर वक्त काम पर लगी रहती है। आज हम इन्हीं कारकुनों यानी प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलें एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। हमारे जिस्म का जो बुनियादी यूनिट है यानी सेल, उसके अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में कौन सा बायोमॉलिक्यूल पाया जाता है? जरा सोचिए। और जवाब है प्रोटीन्स। जी हां, अगर आपने यही सोचा था तो बिल्कुल ठीक सोचा था। प्रोटीन्स ही हमारे जिस्म के मास्टर मॉलिक्यूल्स हैं। ये हर चीज की बुनियाद हैं और आज हम यही जानेंगे कि जिंदगी के ये सबसे अहम अज्जा आखिर काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो जरा इसकी तफसील में जाते हैं। साइंसी जबान में प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स का पॉलीमर कहा जाता है। अब ये पॉलीमर क्या है? इसे बस एक लंबी जंजीर समझें जो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनी हो। और ये जंजीरें सिर्फ बनती नहीं हैं, बल्कि यही हमारे खुलियों की साख्त बनाती हैं और उनके अंदर तकरीबन हर काम अंजाम देती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक ही किस्म का मॉलिक्यूल इतने सारे अलग अलग काम कैसे कर सकता है? इसका राज छुपा है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, यानी अमाइनो एसिड्स में। इसको ऐसे समझें जैसे हमारे पास हुरूफ तहजी होते हैं। सिर्फ चंद हुरूफ को अलग अलग तरतीब में जोड़कर हम लाखों अल्फाज बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म भी इन अमीनो एसिड्स को मुख्तलिफ तादाद और तरतीब में जोड़कर हजारों किस्म के प्रोटीन्स बनाता है, और हर प्रोटीन का अपना एक खास काम होता है। और ये चीज तो कमाल की है कि जिंदगी कितनी मौसर है। जरा इस चार्ट को देखें। कुदरत में तकरीबन 170 मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जिस्म और जमीन पर ज्यादातर जानदार उनमें से सिर्फ 20 को इस्तेमाल करके वो तमाम प्रोटीन्स बना लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। कितना जबरदस्त और फोकस सिस्टम है ना? तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखते कैसे हैं? जितने भी 20 बुनियादी अमाइनो एसिड्स हैं, उन सब का बुनियादी ढांचा एक जैसा ही होता है। एक मरकजी कार्बन एटम, उससे जुड़ा एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये जो आर लिखा है ना, असल जादू सारा यही है। चले आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये जो आर ग्रुप है, जिसे साइड ग्रुप भी कहते हैं, बस यही वो वाहिद हिस्सा है जो एक अमीनो एसिड को दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। जैसे ग्लाइसिन में ये सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एलेनिन में ये एक मिथाइल ग्रुप है। बस इतने से फर्क से ही हर अमीनो एसिड की अपनी अलग पहचान और खुसूसियत बन जाती है। और जब ये अलग अलग अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो इनसे बनने वाले प्रोटीन्स का साइज और काम भी बहुत मुख्तलिफ होता है। जैसे कि इंसुलिन को देखें, ये एक छोटा प्रोटीन है जो सिर्फ 51 अमीनो एसिड से बना है। लेकिन दूसरी तरफ हीमोग्लोबिन है जो हमारे खून में ऑक्सीजन लेकर जाता है। वो 574 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात। हमारे जिस्म के लिए तमाम अमीनो एसिड्स एक जैसे नहीं होते। इनकी 2 किस्में हैं। 11 हैं नॉन एसेंशियल यानी गैर जरूरी, जिन्हें हमारा जिस्म खुद बना सकता है। लेकिन 9 अमीनो एसिड्स एसेंशियल यानी जरूरी हैं, जिन्हें हमारा जिस्म नहीं बना सकता। उन्हें हमें अपनी खुराक से ही हासिल करना पड़ता है। इसीलिए मुतवाज़न ग़िज़ा इतनी ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि प्रोटीन्स बनते कैसे हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर करते क्या क्या हैं। सच पूछें तो ये हयातियाती दुनिया के सबसे बड़े मल्टीटास्कर्स हैं। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालें। ये तो किसी सुपर हीरो की जॉब डिस्क्रिप्शन लगती है। प्रोटीन्स हमारे जिस्म की साख्त बनाते हैं, कीमियाई रिएक्शंस को तेज करते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं, सामान की तरसील करते हैं, हमें हरकत करने में मदद देते हैं, जख्म भरते हैं और दुश्मनों से हमारी हिफाजत भी करते हैं। चलें इनमें से कुछ पर जरा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे जिस्म के मेमार हैं। कोलेजन और केराटिन जैसे प्रोटीन्स हमारे जिस्म के हिस्सों का बुनियादी ढांचा बनाते हैं। हमारी हड्डियों के जोड़ों की मजबूती, हमारे बालों की बनावट, हमारे नाखूनों की सख्ती, ये सब इन्हीं प्रोटीन्स की बदौलत है। फिर आते हैं एंजाइम्स, यानी वो वर्कर्स जो हर काम को मुमकिन बनाते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे जिस्म में होने वाले हर केमियाई अमल को तेज करते हैं। इनके बगैर हमारा खाना हजम होने में शायद सदियां लग जाती। प्रोटीन्स हमारे जिस्म की डिलीवरी सर्विस भी हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हीमोग्लोबिन। हम जो भी सांस लेते हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से उठाकर जिस्म के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम यही प्रोटीन करता है। ये एक लाइफलाइन की तरह है। हमारी हर एक हरकत, चाहे वो पलक झपकना हो या मैराथन में दौड़ना, प्रोटीन्स की वजह से ही मुमकिन है। खासतौर पर एक्टिन और मायोसिन नामी प्रोटीन्स जो हमारे पट्ठों में पाए जाते हैं, और इनके सिकुड़ने और फैलने से ही हम हरकत कर पाते हैं।
और हाँ, ये हमारे मुहाफिज भी हैं, हमारे बॉडीगार्ड्स। जब हमें कोई चोट लगती है तो फाइब्रिन नामी प्रोटीन फौरन खून का थक्का जमाकर खून बहने से रोकता है, और दूसरी तरफ हमारा मुदाफ़ेती निज़ाम एंटीबॉडीज़ नामी प्रोटीन्स बनाता है जो जरासीमों और वायरस से लड़ते हैं। तो चलें अब इन सब बातों को जोड़ते हैं। हमने एक बहुत छोटे लेवल से सफ़र शुरू किया था और देखा कि कैसे ये छोटी चीज़ें मिलकर बड़े बड़े काम करती हैं। ये कहानी वाकई हैरत अंगेज़ है। ये शुरू होती है अमीनो एसिड्स की नन्ही मुन्नी जंजीरों से, और उन जंजीरों से वो पेचीदा मशीनरी बनती है जो हमें चलने, सोचने, सेहतयाब होने और जीने में मदद देती है। ये वाकई छोटे और बड़े की दुनिया को जोड़ने वाला एक पुल है। तो आखिर में एक सवाल, हमने बात की कि अमीनो एसिड्स हुरूफ की तरह हैं। अगर ये सच है तो प्रोटीन्स उनसे बने अल्फाज हुए। तो फिर सवाल ये है कि हर दिन, हर लम्हा हमारे जिस्म कौन सी नाकाबिले यकीन कहानियां सुना रहे हैं।